प्रणाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। अपने भविष्य को वो उज्जवल बनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति कुछ ऐसी कामना करता है जो उसे अभी तक नहीं मिला है। और देखा जाए तो वर्तमान में हमने ऐसा बहुत कुछ अच्छा पाया ही नहीं, तभी तो हमारी इच्छा भविष्य में बहुत कुछ पाने की रहती है। एक बाहर का पाना होता है और एक भीतर का पाना होता है। हम यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करना चाह रहे हैं। आंतरिक परिवर्तन, हमारी मानसिक दशा का परिवर्तन। मानसिक दशा बदलते ही बाहर का परिदृश्य भी बदला बदला सा नजर आता है। हमारी सोच अच्छी होती है तो संसार भी हमें अच्छा ही प्रतीत होने लगता है। हमारी सोच डर से, नेगेटिविटी से भरी रहती है, चारों तरफ का माहौल भी हमें वैसा ही लगता है। हम अपनी सोच को अच्छा तब बना पाते हैं जब किसी ऐसे व्यक्ति को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। वो व्यक्ति जो सिर्फ कहता नहीं है, करता है। रादर करता पहले है, कहता बाद में है। या इसे यूं कहे, वह सिर्फ करता है, कहता भी नहीं। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वे जो सिर्फ कहते हैं, शब्दों के माध्यम से दुनिया के सामने अच्छी अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन जीवन में वो कुछ करते नहीं है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो करते हैं लेकिन साथ साथ कहते भी हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी उन व्यक्ति की होती है जो सिर्फ करने पर विश्वास रखते हैं। प्रचार प्रसार करना, दुनिया को बताना, दुनिया के सामने प्रदर्शन करना उन्हें भाता नहीं है। जो नेम और फेम से बहुत दूर रहते हैं। ये बात अलग होती है कि ऐसे व्यक्ति की फेम अपने आप फैलती चली जाती है, उसका सारी दुनिया में गूंजता चला जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नाम अकेले गूंजता है लेकिन अंदर से वे खोखले होते हैं। उस ढोल की भांति जब बजाया जाता है तो बड़ा अच्छा स्वर से फूटता है, लेकिन उस ढोल में पोल उतनी ही बड़ी रहती है, खाली स्थान, वैक्यूम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर से एकदम ठोस होते हैं। वो कहते नहीं है, सिर्फ उनका आचरण बोलने वाला होता है। उनका चरित्र जो है दुनिया के सामने दिखने वाला होता है। जीवन में यदि हमें ऐसा चरित्रवान व्यक्ति नजर आ जाए, मिल जाए, जो सिर्फ अपने कैरेक्टर को ही लेकर के चलने वाला होता है, तो समझना हम दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। और आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी उसी श्रृंखला के एक महान व्यक्ति, जो स्वयं आचरण करते दूसरों को कराते हैं। आचार्यों का लक्षण है स्वयं चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। स्वयं तिरते हैं, दूसरों को भी तारते हैं। अपने लिए चलना, अपने लिए रास्ता बनाना, अपने लिए मार्ग प्रशस्त करना,
उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर व्यक्ति अपना रास्ता बनाता है, प्रशस्त करता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन बात बड़ी तब मानी जाती है जब वो अपने पीछे दूसरों के लिए उस रास्ते को छोड़ करके जाता है। प्राय ऐसे लोग होते हैं जिस सीढ़ी से वो आगे चढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, ऊपर चढ़ने के पश्चात पीछे वालों के लिए वह सीढ़ी छोड़ते नहीं हैं, अपने साथ ही रख लेते हैं या दरवाजा बंद कर देते हैं। उन्हें भय होता है, एक डर होता है कि पीछे वाला हमसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए वह अपनी उन बातों को, जो रहस्य की बातें होती हैं, सबके सामने नहीं रखते हैं, उजागर नहीं करना चाहते, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। ये पहचान मिथ्या दृष्टि जीव की होती है। मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं सुखी होना चाहता है, वो किसी को ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। यदि कोई बढ़ रहा है तो जेलेसी उसके भीतर और बढ़ने लगती है। वह तब तब वह सुखी होता है जब पीछे वाला दूसरा उससे नीचे रह जाए। उसे उसमें आनंद आता है कि दुनिया उससे बहुत पीछे है। बहुत सारे लोग मेरे निकट तो बहुत दूर है, बहुत दूर भी निकट में नजर नहीं आ रहे हैं। फासला इतना लंबा चौड़ा है कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जिस मुकाम को मैंने हासिल किया हूं उसमें वो आनंद लेता है, उसी में उसको खुशियां मिलती है कि नहीं, जो मिला है सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, औरों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, जिसे हम कहते हैं सच्चा धार्मिक जो होता है, धर्म के मर्म को जो समझने वाला होता है, वो जब दुनिया को पीछे देखता है तो दुखी हो जाता है। उसे बड़ी पीड़ा होती है कि दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। डिफरेंस समझते चले जाना दोनों में और अपने आप से तुलना करते चले जाना। जब आपका कॉम्पिटिटर आपके पैरेलल आ जाता है तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती कि चिंता होने लगती है? अभी तो मेरे बराबर आ गया, अब कल मुझसे और आगे चला जाएगा, है ना? टेंशन होने लगता है, होता है कि नहीं? आपका कलीग, आपका नेबर, आपका क्लासमेट, आपका सोसाइटी का मेंबर आपके कैलिबर के बराबर आदि आ जाता है, जिस स्टेटस पे आप हो वहां पहुंच जाता है वो। कितने लोगों को खुशी होती है? सही सही बताना। खुशी होती कि ईर्ष्या होने लगती है, दुख होने लगता है? यदि हमें ईर्ष्या होने लगी, चिंता होने लगी, दुख होने लगा तो समझना मिथ्या दृष्टि है। सीधा सा लक्षण है, पहचान है। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो धार्मिक होता है, जो अच्छे आचरण वाला होता है, वो दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके स्वयं आनंद मनाता है। नहीं, मुझे ही नहीं मिल रहा है, दुनिया में औरों को भी मिल रहा है। जो खुशी मैंने पाई है दुनिया में और लोग भी पा रहे हैं। ऐसे लक्षण आचार्यों के होते हैं, महान आचार्यों के। स्वयं चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं। रास्ता बनाने वाले वो होते हैं, लेकिन कोई अभिमान नहीं रास्ता मैंने बनाया है। जिस रास्ते पर कोई नहीं चलता था, जिस रास्ते पे कांटे थे, झाड़ियां थी, पत्थर थे, मिट्टी थी, घास फूस उग चुकी थी, सारी पगडंडी समाप्त हो चुकी थी, जैसे वीरान जंगल में कुछ भी नजर नहीं आता है सिर्फ जंगली झाड़ियों के अलावा, वैसे जंगल में नए सिरे से रास्ता बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे ज्यादा कठिनाइयां उस व्यक्ति को झेलना होता है जो रास्ता बनाता है।
और उस समय जब उसके साथ कोई भी हाथ बटाने वाला नहीं होता है, स्वयं अकेले अपने दम पर रास्ता बनाना है। एक रास्ता वो होता है, इतना ही छोटा नैरो होता है कि सिर्फ हमारे कदम आ सके, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक रास्ता वो होता है जहां सिर्फ कदम नहीं, बहुत सारे लोग पैरेलल चल सकते हैं, चौड़ा होता है। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, महान आचरण वाले होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, उनकी विशेषता समझना कि स्वयं कठिनाइयों को झेलते हुए, प्रतिकूलताओं को झेलते हुए न केवल अपने लिए रास्ता बनाते हैं, बल्कि कईयों के लिए वो रास्ता बना करके छोड़ जाते हैं। और रास्ता ऐसा भी नहीं कि कोई चलने वाला ना हो तो तुरंत उसमें घास उग जाए, मजबूत, चौड़ा, जैसे एक्सप्रेस हाईवे होता है ना। पगडंडी में घास उग सकती है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवेज में कुछ नहीं होता। तो जो आचार्य हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी जो, उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कम, दुनिया के लिए ज्यादा चाहा। उन्हें हमेशा पीड़ा होती थी किसी दुखी को देख करके। जो उनसे पीछे है उसे देख करके आप लोगों को खुशी होती है, पीछे वालों को देख करके। हाँ, आप भले ये ना कहो कि हम उसे देख करके खुश हो रहे हैं, लेकिन आप यह कह करके खुश होते हैं कि मैं टॉप पर हूं, है ना, मैं लीडर हूं, मैं अच्छी पोस्ट पर आ गया हूं, मेरा अच्छा पैकेज है, मेरे पास अच्छी फैसिलिटीज हैं। इनडायरेक्टली आप दूसरों को निचले स्थान पर देख करके खुश हो रहे हैं। समझने की कोशिश करना। आप ये जस्टिफाई कर सकते हो कि नहीं, मैं दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। जब व्यक्ति अपने आप को बड़ा कहता है, बड़ा शब्द ही तब निकलता है जब हम छोटों को देखते हैं। इस बात को समझना। मैं अच्छे स्टेटस पे पहुंच गया हूं, ये शब्द ही तब निकलता है, ये भावना ही तब पैदा होती है, सोच ही तब पैदा होती है जब हम अपने से निचले स्तर पे रहने वाले लोगों को देखते हैं, और उसमें आनंद आता है। आनंद। अब आप कहो कि महाराज जी इसमें मेरा क्या दोष है, मेरे पुण्य से मुझे मिल रहा है। नहीं, पुण्य से मिला है, नो डाउट, लेकिन आप अभिमान से भर रहे हैं, ईगो से भर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप दूसरों को हमेशा नीचा ही देखना चाहते हो। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है ना, जितना ऊपर बढ़ता है वो उतना ही दुखी होता जा। हम क्या कह रहे हैं? जो सच्चा धार्मिक है वो जितना ऊपर चढ़ता है वह उतना ही अंदर विकल्प से भर जाता है, आकुलता होने लगती है। आकुलता इसकी नहीं है कि मुझे क्या मिला, आकुलता इसकी कि दुनिया को नहीं मिल पा रहा है। मैंने जो पाया वे अन्य नहीं पा रहे हैं। वो दिन कब आएगा जब अन्य को भी प्राप्त होगा। वो दिन कब आएगा जब अन्य लोग भी वैसे ही खुश हो जाएंगे जैसे मैं हूं। यदि आपके मन में यह भाव पैदा होते हैं तो समझना आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। आचार्य भगवान को देख करके हमें यह सीखना है, समझना है। बस इस अप्रोच को हमें समझना और कुछ नहीं। यदि हमने अपनी लाइफ में अप्रोच समझना सीख लिया, बाकी सब जो भी मिलता है ना वो बाय प्रोडक्ट होता है। जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी हम प्राप्त कर ले आते हैं अपनी लाइफ में, वो सिर्फ उस अप्रोच से पैदा होता है। तो हमें आचार्य भगवान के अप्रोच को समझने की कोशिश करना है। यदि आप भी जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो, ऊंचा उठना तो हर कोई चाहता है, लेकिन दूसरों को नीचा करके ऊंचा उठना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन उसका सुख का पैमाना दूसरों को कम मिला है उस पर डिपेंड करता है।
हमें ज्यादा मिल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। करता? सही सही बताओ। आपका पैकेज 50 है, 50 लाख है, हो सकता है उसमें आप बड़े टेंशन में भी रह सकते हो। रह सकते हो ना? कम है थोड़ा, उसका पड़ोस वाले का ये 1 CR है। 50 मिल रहा है, हो सकता है अभिमान से भी भर रहे हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला का BC है। समझो, जब यह दृष्टिकोण भीतर पैदा होने लगे तो समझना हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। भले ही बाहर से हम कुछ भी क्यों ना कहते रहे, हम खूब भगवान की पूजा भी क्यों ना करते रहे, खूब मंदिर भी जाते रहे, गुरु के पास भी जाते रहे, पर अंतर का अभी अंतर हमारा शुद्ध नहीं है। आंतरिक विकास, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन लाना सीखो अपने लाइफ में। तो आचार्य भगवान को इस दृष्टिकोण से देखना सीखें, उनके पूरे जीवन चरित्र को। कभी इस धर्म से देखते हो आप लोग? देखा है इतने लंबे पीरियड में? हाँ, आप लोगों ने सिर्फ बाहर बाहर को देखा है, उनकी शैली को नहीं देखा, तरीके को नहीं देखा। यह तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है, यह नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। यह नजरिया जो व्यक्ति अपने भीतर डालेगा ना, वो हर हाल में बड़ा प्रसन्न रहेगा, बड़ा आनंद में रहेगा, वो घर में भी बड़ा खुश रहेगा, फैमिली उसकी बड़ी अच्छी रहेगी, वर्क प्लेस में भी बड़ा अच्छा रहेगा, जहां रहेगा उसकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, और उसका धर्म भी सही धर्म कहलाता है। ऐसा व्यक्ति ही क्रमशः फिर आध्यात्मिक जीवन को जी सकता है। ऐसे व्यक्ति ही स्पिरिचुअल हो सकता है पूरी तरह से। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज और सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये अलग अलग नहीं होती हैं, ये सब इंटरडिपेंडेंट होती हैं। स्पिरिचुअलिटी तो उसका फल है। समझे इस बात को? यानी जिस जीवन को आप जी रहे हो, ऐसा नहीं कि अध्यात्म सिर्फ बड़े बड़े महापुरुष से अपने जीवन में ला सकते।